बिकॉज आप सब जानते हैं कि अब अक्टूबर खत्म हो चुका है, 2 से 3 दिन भी नहीं बचे हैं और अब नवंबर एंड दिसंबर आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल 2 महीने होने वाले हैं। क्या वो 2 से 3 चीजें हैं जो आपको अभी से थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है? बोर्ड्स एग्जाम के मार्क्स तो आई डोंट थिंक मैटर करते हैं। आई थिंक अब वो टाइम आ गया है जब आपको खुद से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि मैं अपनी बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी में क्या सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं। बिकॉज आप सब जानते हैं कि अब अक्टूबर खत्म हो चुका है, 2 से 3 दिन भी नहीं बचे हैं और अब नवंबर एंड दिसंबर आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल 2 महीने होने वाले हैं। क्यों मैं आपको बोल रही हूं कि ये क्रूशियल होने वाले हैं? क्या वो 2 से 3 चीजें हैं जो आपको अभी से थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, जिससे आपको अपने इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं या नहीं। आई नो बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि बोर्ड्स एग्जाम के मार्क्स तो आई डोंट थिंक मैटर करते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, आप लोगों के 10th बोर्ड्स एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते कहीं आपके फ्यूचर के करियर में, बट वो मैटर करते हैं आपके 11th और 12th क्लास के लिए। 10th क्लास इज ऑल अबाउट आपकी हैबिट्स, किस तरीके की हैबिट्स, किस तरीके का डेडिकेशन, एग्जाम प्रेशर, हर एक चीज आप मैनेज करते हो। क्या आपको पता है कॉन्सेप्ट्स? क्या आपको पता है पेपर प्रेजेंटेशन? क्या आपको पता है कि प्रेशर को कैसे मैनेज करना है? क्या आपको पता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है? क्या आप 10th क्लास जैसी एक इजी क्लास, ध्यान रखिएगा मैं बोल रही हूं, एक इजी क्लास में अच्छा स्कोर कर पाते हो या नहीं? दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। और इस बैच के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप जानते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, जो नंबर है वो भी थोड़ा सा बढ़ चुका है। क्या हम अभी भी 10th क्लास को इजी क्लास कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, अगर हम सही तरीके से प्लान करें तो। आज का ये वीडियो जो है वो इसी के ऊपर होगा कि अब नवंबर और दिसंबर के अंदर कुछ ऐसी चीजों पे आपको अभी से ध्यान देना चाहिए ताकि इस साल जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नंबर में भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस की वजह से पीछे ना रह जाएं। 10th क्लास एक बहुत ज्यादा मुश्किल क्लास नहीं है अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर करें तो, और अभी भी सही तरीके से पढ़कर आप बहुत अच्छा अपनी बोर्ड्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आज के इस सेशन में आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूं वो ये कि अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। बिकॉज अक्टूबर मंथ एक ऐसा मंथ है जो फेस्टिवल्स के लिए होता है, राइट? भैया दूज होता है इसके अंदर, दिवाली होता है इसके अंदर, छठ पूजा होता है इसके अंदर, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं एंड हम लोग बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं इस वाले में क्योंकि हमारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। मौसम बहुत अच्छा होता है, सेलिब्रेशंस होते हैं, हम लोग इधर उधर जा रहे होते हैं, स्कूल की भी छुट्टी वगैरह होती है एंड इसकी वजह से क्या होता है कि हम इस पूरे मंथ को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया होगा, विच इज ग्रेट। लेकिन अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने इस मंथ को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया एंड नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब सभी भैया दूज वगैरह और सब फेस्टिवल्स मन चुके हैं, दिवाली वगैरह सब मन चुका है, नाउ दे आर एट दिस पॉइंट कि बैकलॉग भी है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड अब जो स्कूल के अंदर रेस स्टार्ट होगा मैं उसके लिए भी तैयार नहीं हूं। एंड आई नो वो प्रेशर एंड आई नो दैट फीलिंग क्योंकि मैंने भी वो फील किया है। मैंने भी अपने 10th क्लास में कुछ इसी तरीके से, हम तो प्रॉपर दादी के घर जाते थे, हम लोग दूर रहते थे तो हमारे 10 दिन से भी ज्यादा का गैप हो जाता था, ठीक है। बट उस टाइम पे जो लेवल था, ठीक है, वो अलग था और इस टाइम पे जो लेवल है वो अलग है। लेकिन सेम चीज है, उस टाइम पे जो रिसोर्सेज थे वो अलग थे, इस टाइम पर जो रिसोर्सेज हैं वो अलग है। हमें तैयारी करनी है अभी के अकॉर्डिंग, हमें अपना प्रेपरेशन करना है, जिस तरीके का पेपर हमसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। एंड बिलीव मी गाइज, अगर अभी तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड इफ यू हैव बैकलॉग, आई थिंक आपको थोड़ा सा अब टेंशन लेने का जरूरत है बिकॉज आई थिंक यू आर टेकिंग इट टू लाइटली। आप बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं अपनी चीजों को अगर अभी भी आपके पास बैकलॉग और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो। बैकलॉग भी किन चैप्टर्स का या सिलेबस जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसमें कौन से चैप्टर्स है, स्पेशली वो चैप्टर्स जिनका वेटेज काफी ज्यादा हाई है। अगर हाई वेटेज वाले चैप्टर्स आपके अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने नहीं आते, अगर उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे नहीं हुए हैं,
if you are not able to solve competency based questions of those chapters, then I think you are in trouble guys. आप अभी भी प्रॉब्लम में है, स्पेशली हाई वेटेड चैप्टर्स को लेके, बिकॉज इजी चैप्टर्स को हम फिर भी प्रेशर में कंप्लीट कर सकते हैं, बट दीज हाई वेटेड चैप्टर्स और ये जो मुश्किल चैप्टर्स होते हैं इनको ज्यादा प्रेशर और कम टाइम वाले उसमें करना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, एंड एट द एंड आप समझ जाइएगा कि हम फिर हमारी बैंड बच चुकी है, ये समझ जाना आप, ठीक है. सो द फर्स्ट and the most important thing right now is to focus on completing your syllabus 100%. पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए. स्पेशली फोकस कीजिए अगर कोई हाई वेटेज या मुश्किल चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो. दूसरी चीज, जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, मैं तो बोलूंगी कि फर्स्ट वीक में ही, नवंबर के फर्स्ट वीक तक दिन रात एक करना पड़े करो, बट डू इट राइट नाउ. और आप सबको फॉर्मूला पता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको कैसे करना है. इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो मैं बताऊंगी. और क्यों कोई नई चीज नहीं है? बिकॉज दिस इज द ओनली वे एंड दिस इज द राइट वे टू कंप्लीट योर सिलेबस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज वन शॉर्ट वीडियो. बट वीडियो वैसा नहीं जिसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कवर हो रहा है. वीडियो ऐसा जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन आते हैं उनको डिटेल में समझाया है, एंड यू नो and you are able to completely understand that concept. तभी वो वीडियो देखना आपके लिए मतलब बेनिफिशियल होगा. अदरवाइज आपको टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो तो, बिकॉज अब की बार एग्जाम में शॉर्टकट्स काम नहीं आने वाले हैं. सो वन शॉट वीडियोस देखिए, देन एनसीईआरटी लगाइए, एंड देन पीवाईक्यू लगाइए, और कोई भी रेफरेंस बुक से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उसके यूज कीजिए. अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि कैसे मैम हमको ये सभी चीजें मिल सकती है. हमको अगर इस टाइम पर एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए है, वो कैसे मिल सकता है? हमको अगर अभी ये जानना है कि मैं जो भी चीजें मैंने हाफ ईयरली में भी करी, या जो भी चीजें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं गलत जा रहा हूं, मुझे कौन है वो इस टाइम पर जो बता सकता है. तो इसीलिए हम बच्चों के लिए इस टाइम पर MVSAT ऑनलाइन लेकर आए हैं. आप इससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है. ये अभी 21 से 28 अक्टूबर तक के बीच में ये एग्जाम होने वाला है. ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है. मैं क्यों बोल रही हूँ, इस वाले टेस्ट में एक बहुत अच्छी चीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्री है, आपको रजिस्टर करके सिर्फ ये एग्जाम घर बैठे देना है, विच इज ऑनलाइन. इसमें एक ऐसी चीज है, बाकी आपको जो फायदे मिल रहे हैं उसकी बात मैं बाद में करूंगी, बट इसके अंदर एक ऐसी चीज है, वो है आपकी जो बच्चे ये टेस्ट देते हैं और उनको जो मार्कशीट दिया जाता है, वो दो टाइप का मार्कशीट दिया जाता है. फर्स्ट वन इज, आपको पता चलेगा कि आपका लर्निंग स्टाइल जो है वो कैसा है. आप जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसमें गलतियां कहां कहां पर हो रही हैं, तो आपको अपना लर्निंग स्टाइल कैसे इंप्रूव करना है, एंड देन आप कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. ये दो मार्कशीट सब मिलेंगे. अब जब ये दो मार्कशीट्स आपको मिल जाती हैं, तो उसके बाद आप सब बच्चों को एक 1-on-1 काउंसलिंग मिलता है. और ये जो 1-on-1 काउंसलिंग है, ये सब तो मिलता ही है. एंड टर्म का कोर्स मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगे, मैं इसकी बातें नहीं कर रही. हमारा टॉपिक है 1-on-1 काउंसलिंग. तो आपका टीचर आपको बताएंगे, बेटा तूने ये गलतियां करी, अब तू सिली मिस्टेक्स कर रहा है, तेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सब कुछ वो आपको बताएंगे. तो वहां से आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा. कल इसका लास्ट डेट है, आप आज भी इसको क्या कर सकते हो, फटाफट से रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हो, ठीक है. तो सबसे पहली चीज, सिलेबस कंप्लीट कीजिए. नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर कर लीजिए. जब मैंने बोला PYQs, तो ये MVSAT का जब आप एग्जाम देते हो, ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को माइंड मैप्स मिलेंगे, रिविजन नोट्स मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, केवल रजिस्टर करने पर. तो ये सब चीजें आप यहां से लेके अपनी तैयारी कर सकते हो. उसके बाद आपको एक, अगर आप टेस्ट देते हो और आप रैंकर बनते हो, तो आपको एक 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हैंडबुक मिलेगा, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है काफी सारे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो. दूसरा चीज नवंबर और दिसंबर में जो आप लोगों को करना है, विच इज रिविजन. हम लोग क्या करते हैं, अब मैंने जैसे बोला तुमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, बच्चा लग जाता है अपना सिलेबस कंप्लीट करने में और ये भूल जाता है भाई मुझे रिवाइज भी करना है टाइम टू टाइम.
जो मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, नया पढ़ने के चक्कर में मैं भूलता ना जाऊं, वो बहुत गलत हो जाएगा। इसीलिए डेली रिवीजन के लिए टाइम तुम्हें निकालना है। अब तुम बोलोगे मैम दिन में कितने घंटे पढ़ना है, मुझे नहीं पता तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है, लेकिन अपने दिन के टारगेट्स को तुम्हें पूरा करना है। वो तुम कितने भी घंटे में करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो तुमको एक्स्ट्रा मेहनत देना पड़ेगा। ये तुम्हारा फाउंडेशन है, जो अभी मेहनत करोगे वो तुम्हें 11th 12th में बहुत काम आएगा। दैट्स वाई क्लास 9th एंड 10th इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आपको तैयार करते हैं, क्योंकि 8th तक हम बहुत बच्चे होते हैं, बट 9th और 10th हमको प्रिपेयर करते हैं चैलेंजेस के लिए। हमारा पढ़ने का तरीका बदलता है, हमारा स्कोर्स बदलता है, हमारा चीजों को समझने का तरीका बदलता है ना। मुझे याद है हम अपने टाइम में टीचर्स से क्वेश्चन करते थे, मैम बीच बीच में से भी क्वेश्चंस पूछोगे क्या, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा रोट लर्निंग की तरफ थे। ठीक है, हम लोग फोकस करते थे जो बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं सिर्फ उसमें, और वहीं से पेपर आ जाएगा। बट जैसे ही 9th में आए और टीचर ने बोला कहीं से भी आ सकता है, हमारा आधा तो हाल वहीं खराब हो जाता था। मैं अपना बात बता रही हूं। सो रिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको डेली कुछ कुछ चंक्स रिवाइज जरूर करने हैं, और ये जब आप रिवाइज करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। आप माइंड मैप्स के जरिए रिवाइज कीजिए, आप फ्लैश कार्ड्स के जरिए रिवाइज कीजिए, और ये सब चीजें आपको मिल सकती हैं बिल्कुल फ्री। जब आप MVSAT देते हो तो पूरा स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है, जिसके अंदर ये लोग आपको फ्लैश कार्ड्स देते हैं, जो मैंने बताया है बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक दिखाना भी चाहूंगी, आई हैव देयर फ्लैश कार्ड्स, एंड मुझे लगता है सुबह उठते ही 5 मिनट भी अगर आपने फ्लैश कार्ड्स से रिवाइज कर लिया ना, तो आपको मौज हो जाएगी। ओके, देखा, ये क्लास 12th वाला है, आई हैव दिस क्लास 12th वाला, एंड ये बहुत अमेजिंग है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसे खरीदो, आई एम सेइंग अर्न इट। आप जाओ और जाकर केवल टेस्ट दो, और आपको ये फ्री मिल सकता है, लाइक फ्री। ठीक है, जो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। सी, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, सो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, और पूरे सभी चैप्टर्स का है। नवंबर के अंदर सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ हमें रिवीजन करना है। तीसरी एक और चीज जो हमें करनी है वो इस टाइम पर ये है कि हमको अपना थोड़ा पेपर प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखते हुए तैयारी करनी है और रिवीजन भी करना है। ठीक है ना। आप लोगों की जो भी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह हैं वो सब आप जल्दी जल्दी साथ के साथ स्कूल के टाइम में कोशिश कीजिए उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपको घर पे सेल्फ स्टडी का अच्छे से टाइम मिल पाए। और आप जो भी चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस मैनर में कीजिए जैसे आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में उसको लिखने वाले हो। ठीक है बेटा, आप बोर्ड्स एग्जाम में एक आंसर को कैसे प्रेजेंट करने वाले हो, गिवन क्या है, ठीक है, निकालना क्या है, आंसर को बॉक्स में लिखना, यूनिट वगैरह ढंग से लिखना, पॉइंट्स में अपने आंसर्स को लिखना, डायग्राम बनाना, लेबल करना। बहुत सी बार देख के लगता है डायग्राम पूरा आता है, पर जब बनाते हैं तो लेबल में एक दो चीजें मिस हो जाती हैं। पेपर प्रेजेंटेशन ही तो बोर्ड्स एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो भी अब प्रैक्टिस करनी है वो हमें पेपर प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए ही करनी है। ठीक है, तो ये 2 से 3 चीजें हैं जो अभी आप थोड़ा सा शुरू कर दीजिए करना, ताकि नवंबर का जो मंथ है इसमें जो भी आपकी तैयारी हो रही है वो इसी तरीके से हो। रिवीजन का मतलब है सारा का सारा टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर वापस से पूरा कंप्लीटली देखना विद कॉन्सेप्ट्स, ऑल द फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, एंड डूइंग PYQs। क्वेश्चन बैंक से उस टिपिकल स्पेसिफिक चैप्टर के क्वेश्चंस उठाओ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस उठाओ, ट्राई टू सॉल्व देम इन अ गिवन टाइम पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है सुबह एक सवाल लेके बैठे रात तक चल रहा है, नहीं, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसी दौरान हम अपना पेपर प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देंगे और हम अपना टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, ये एक छोटा सा वीडियो था आज ये बताने के लिए कि आपको अभी किस तरीके से नवंबर से पहले ही पता होना चाहिए कि अब आपको क्या करना है। आगे अब धीरे धीरे ये गाइडेंस वीडियोस और आएंगे ताकि आप कहीं पर भी पीछे ना रहें, और जिस बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है वो हमें पता चल सके और हम उसे गाइड कर सके। आप वीडियो के कमेंट्स में भी ये चीज हमें बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने MVSAT के लिए रजिस्टर नहीं किया तो प्लीज रजिस्टर कीजिए, बिकॉज MVSAT इज नाउ ऑनलाइन। कल इसका आखिरी डेट है 28 October, एंड आप बच्चे बहुत सारे अमेजिंग
पूरा का पूरा कोर्स को आपको फ्री मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल फ्री मिल जाएगा, ट्रिप फ्री मिलेगा, मार्कशीट्स मिलेंगी, 1-on-1 काउंसलिंग मिलेगा, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं और ये बहुत फायदेमंद है। सो आई थिंक आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आपका जो भी और डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।